नमस्कार किसान भाइयों, आपके दो दोस्त ऋचा और अश्विन फिर से हाजिर हो गए हैं अपने से पूछो का इस सप्ताह का एपिसोड लेकर, जहां हम लेकर आते हैं अपनों से पूछो के जरिए मिले किसानों के सवाल और उनके जवाब, जो हमें साथ ही किसान भाइयों और एक्सपर्ट से मिलते हैं। कार्यक्रम बहुत ही खास है और इसे और भी खास और ज़्यादा स्पेशल बनाता है हमारे किसान भाइयों का साथ। ऐसे ही आप लोग हमें अपने सवाल भेजते रहें और आपको पता ही है सवाल भेजने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा मेरा गांव ऐप और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको दिखेगा अपनों से पूछे का आइकन। इस पर क्लिक करके लिख भेजे अपना सवाल। यहाँ आप अपने सवाल जवाब के साथ साथ अन्य किसान भाइयों के सवाल और उनके जवाब देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप 7289000900 पर भी कॉल करके अपनी भाषा में सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं, या फिर आप इसी नंबर पर SMS और WhatsApp भी कर सकते हैं। तो इन आसान से तरीकों में से किसी को भी चुने और अपना सवाल हमें ज़रूर भेजें। अब हम हर सप्ताह आपके लिए इतनी मेहनत करके बेस्ट सवालों को लाते हैं, तो वीडियो पर एक लाइक और आपकी तरफ से एक कमेंट तो बनता है। आपको मिलेगी हमारी वीडियो की सबसे पहली अपडेट। इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जानते हैं आज का हमारा एपिसोड किस विषय पर है और हम किस फसल को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आती है। इस फसल के ऊपर हम पहले भी अपने किसान भाइयों के लिए एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे 17 फरवरी को YouTube पर अपलोड भी किया गया था। हाल ही में मक्का के फसल से जुड़े और भी महत्वपूर्ण सवाल हमें किसान साथियों से मिल रहे हैं। हम आज के वीडियो में शामिल करेंगे उन सवालों को, तो ध्यान से सुने हमारा आज का एपिसोड और चलिए लेते हैं हमारे आज के साथी किसानों के सवाल। हमारे आज के एपिसोड का पहला सवाल है संजय यादव जी का। ये पूछ रहे हैं कि मक्का को कितने तापमान पर बोना चाहिए। अपनों से पूछो पर संजय यादव जी के सवाल का जवाब उन्हें मिला है। जमाव के लिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं वृद्धि व विकास अवस्था में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना जाता है। अगला सवाल हमें मिला है रोहिला सैयद जी का। मक्के का पेड़ लाल हो रहा है, कैसे रोके? किसान मित्र ने सैयद जी की समस्या को देखते हुए जवाब दिया है कि इसके नियंत्रण के लिए कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, WP 400 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इसके अलावा 5% नीम बीज कर्नल इमल्शन या एजेडिराक्टिन 1500 ppm 5 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर या बेसिलस थूरिजेनेसिस फॉर्मेशन डिल्प का प्रयोग कर सकते हैं। डिल्प 8L 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी फसल की समस्या का समाधान जरूर होगा। किसान साथियों, संजय जी और सैयद भाई के बाद हमें अगला सवाल मिला है लालचंद जी का। इनका कहना है कि मक्के की फसल में भुट्टा मुड़ रहा है, इसके लिए कौन सी दवा लगाएं? इनके सवाल का जवाब देते हुए हमारे किसान भाई ने कहा है कि मैनकोजेब या क्लोरोथेनोनिल 2 ग्राम प्रति लीटर 10 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके नियंत्रित किया जाता है। आप ये उपाय करके देखें और ज़रूर फायदा मिलेगा। अगला सवाल हमें भेजा है फैजल जी ने। ये पूछ रहे हैं कि मक्का और आलू की खेती एक साथ कैसे करें। इस पर जवाब आया है, इसे वैकल्पिक पंक्तियों में रोपें, कंधों से लगभग 6 इंच की दूरी पर। एक बार जब मक्के पर युवा कान विकसित हो जाता है तो लगभग आधे पौधे को छोटे टुकड़ों में काटकर उनके कान, पत्ते, डंठल और सभी को आलू के चारों ओर की मिट्टी में डाल दें। अब लेते हैं विनय जी का सवाल। ये जानना चाहते हैं कि मक्के की फसल में यूरिया की जगह और कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इस पर हमारे किसान मित्र ने जवाब देते हुए कहा है कि नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटैश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय प्रयोग करना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को 2 बार में खड़ी फसल में क्रॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। आधी मात्रा बुवाई के 25 से 30 दिन बाद शेष फूल आने के समय नाइट्रोजन की मात्रा देनी चाहिए। वहीं जीत चौधरी जी ने अपनों से पूछो के जरिए हमसे साझा किया है अपना सवाल। उन्होंने कहा है कि मक्का और तरबूज की खेती एक साथ करनी है, कैसे करें? इसके जवाब में हमारे साथी किसान ने कहा है कि आप मक्के को अपने तरबूज के पास लगा सकते हैं।
बस यह सुनिश्चित कर लें कि कई बेलों के ऊपर बहुत अधिक न हो, क्योंकि तरबूज के पौधे को पनपने के लिए पूर्ण सूर्य की आवश्यकता होती है। बस यह ध्यान रखें कि आप अपने तरबूजों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह दे रहे हैं। इसके बाद हमें अगला सवाल मिला है महिला किसान की तरफ से। ये भी मक्के की खेती से जुड़ी हैं, जिनका नाम है रीना। ये कहती हैं कि इनके मक्के की फसल में घास हो गई है, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करें। रीना जी की समस्या को देखते हुए हमारे किसान मित्र की तरफ से जवाब आया है कि एट्राजीन 0.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को 3 से 5 DAS पर पूर्व उभरने के रूप में बैकपैक, नैपसैक या रॉकर स्प्रेयर का उपयोग करके 500 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर का उपयोग करके एक फ्लैट फैन नोजल के साथ लगाया जाता है। इसके बाद 30 से 35 DAS पर एक हाथ से निराई होती है। आप ये तरीका अपनाकर देखें। उम्मीद करते हैं इससे आपकी फसल को घास से छुटकारा जरूर मिलेगा। आप भी हमें इन किसानों की तरह अपना सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करना होगा मेरा गांव ऐप और रजिस्ट्रेशन के बाद भेज देने हैं अपने सवाल अपनों से पूछो के जरिए। इसके अलावा हमारी फ़ोन सेवा भी आपके लिए मौजूद है। आप 7289000900 पर फ़ोन रिकॉर्डिंग, SMS और WhatsApp के ज़रिए भी हमें अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके और कमेंट में लिखकर बताएं कि यहाँ मिल रही जानकारी आपको कैसी लगी। अपने साथी किसानों तक ये ज़रूरी जानकारी पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारी हर वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसी के साथ बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का हमारा 8वां सवाल आया है वासुदेव जी का। ये पूछ रहे हैं कि मक्के के पेड़ में सिंचाई कब करें। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए हमारे किसान भाई ने कहा है कि पहली सिंचाई बुआई के 15 से 20 दिन बाद करें, उसके बाद फसल घुटने तक होने पर, फिर फूल निकलने पर, उसके बाद भुट्टा बनते वक्त व दाना भरते वक्त सिंचाई ज़रूर करें। वहीं फसल को 5 से 6 बार सिंचाई करें। वहीं सोद अख्तर जी पूछ रहे हैं कि मक्का की ऐसी वैरायटी बताएं जिससे पॉपकॉर्न बेहतर बने। इस पर हमारे मक्का की खेती करने वाले अनुभवी किसान का जवाब आया है कि ज्वार मक्का की 218 प्रजाति 94 दिन में तैयार होने में सक्षम है। यह प्रजाति देश की सघनता बढ़ाने में उपयोगी मानी गई है। मक्का एक प्रजाति 95 दिन में तैयार होगी, तो वहीं रोग व्याधि से निपटने में भी कारगर है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह मक्का पॉपकॉर्न के लिए सबसे बेहतरीन किस्म है। इसके बाद अमन कुमार जी का सवाल आया है कि मक्के के खेत में गाय के गोबर का इस्तेमाल कैसे करें। इस पर हमारे साथी किसान ने जवाब देते हुए कहा है कि बुआई से पूर्व खेत में भली भांति सड़ी हुई 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला देनी चाहिए। मक्का की संकर एवं संकुल किस्मों द्वारा अधिकतम उपज लेने के लिए खाद एवं उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपयुक्त समय पर ही देनी चाहिए। अगला सवाल हमें मिला है हेमचंद जी का। मक्का की फसल नीचे से काली पड़ रही है, क्या करें? इसका समाधान बताते हुए हमारे साथी किसान ने कहा है कि खड़ी फसलों में रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बनडाजिम 2 ग्राम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसे दोहराते रहें। विकास जी का मेरा गांव ऐप के जरिए सवाल आया है। ये अपने मक्का के खेत में दीमक से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। इनकी परेशानी का हल निकालते हुए हमारे किसान मित्र का जवाब आया है कि 1 किलोग्राम लिंडेन पाउडर को 10 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में बुआई से पहले छिड़काव करना चाहिए। 1 किलो बीज को बोने से पहले 4 मिलीलीटर क्लोरोफायरिफॉस दवा से उपचारित किए जा सकते हैं। इसके बाद मेरा गांव ऐप के जरिए हमें अजमल जी ने सवाल भेजा है कि मक्का की कटाई कब करें। उनके इस सवाल पर हमारे साथी किसान ने जवाब दिया है कि झल्लियों के बाहरले पत्ते हरे से सफ़ेद रंग के होने पर फसल की कटाई करें। तने के सूखने और दानों में पानी की मात्रा 17 से 20% होने की सूरत में कटाई करना चाहिए, वही अनुकूल समय है। राजू जी पूछ रहे हैं कि मक्का और मेथॉल की बुआई एक साथ करना चाहते हैं,
क्या ये सही रहेगा? इस पर मक्का की खेती से जुड़े अनुभवी किसान का जवाब आया है कि मक्का के साथ मेंथॉल की खेती करते समय रोपाई और मक्का की बुआई साथ साथ नहीं करना चाहिए। या तो मक्के से पहले पानी लगने के समय रोपाई करना चाहिए या फिर रोपाई के 5 से 6 दिन बाद मक्का की बुआई करनी चाहिए। किसान साथियों, ये तो हुई मक्का की फसल को लेकर हमारे आज के अहम सवाल। अब इसी तरह से हमसे सवाल पूछते रहें। सवाल पूछने का तरीका तो आपको पता ही है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मेरा गांव ऐप और अपनों से पूछो के ज़रिए भेज दें हमें अपने सवाल। इसके अलावा आप हमें 7289000900 पर फ़ोन करके कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए या SMS व्हाट्सएप करके अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ ही जब हम आपके लिए इतनी बेहतरीन जानकारी के साथ वीडियो लेकर आते हैं तो आपको इसे लाइक करना तो बनता है। जल्दी से लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव हमें कमेंट में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे और ऋचा को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए किसान नेटवर्क की तरफ से नमस्कार।